हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी बात टारगेट विद केसीएस में। तो साथियों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की प्रश्नावली को हमें बहुत ही फास्ट और केयरफुल होकर करना है कि हमें दोनों चीजें मैनेज करनी होगी। एक तो अपना समय को भी रिव्यू करना होगा और साथियों दूसरा प्रश्न भी हमारे सही होने चाहिए। नवनीत, मोनिका, स्नेहा, शिवम, रूहानी, पीयू, सुषमा, संतोष कुमार तिवारी, गुड़िया, पूजा, बंटी, KSG, राधा, सोनी, बिट्टू, अर्पिता, नमो संस्कृताय। चलिए भाई कचौड़ी खाओ कचौड़ी। आवाज तो ठीक आ रही है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या पूछा गया, प्रच्छाम पूछा गया। अब देखिएगा, अगर मेरे साथियों यहाँ पर होता प्रच्छ से बनने वाला प्रच्छामी, क्या होता? अगर यहाँ पर प्रच्छ के बाद आमी लगा होता, क्या लगा होता? आमी, तो लट लकार हो जाता कि नहीं होता? दो बार है, क्या हो जाता? लट लकार हो जाता। लेकिन लट लकार तो है नहीं, अगर लट लकार नहीं है तो लिट लकार भी नहीं। अगर लंग लकार होता तो आगे आ लगा होता, जैसे लिखा होता अप्रच्छत, अपरच्छताम, अपरच्छन, अपरच्छ, अपरच्छतम, अपरच्छत, अपरच्छ, अपरच्छाव, अपरच्छ। यहाँ पर लंग लकार भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? लोट लकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिएगा, रूप जब चलाएंगे पठतु, पठताम, पठंतु, आप लोग भी ऐसे ही करके करिएगा, सारे धातु रूप मत याद करिएगा। पठत, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम, पठानी, पठाव, पठाम। कहने का मतलब क्या है, अब इसको समझिएगा। देखिएगा, इसमें अगर हम पट को हटा दे तो तू, अगर हम पट को हटा दे तो ताम, भी पट को हटा दे तो अंतु। याद है ना कि हमने क्या कहा था कि अगर किसी ने आज्ञा दी, अगर किसी ने आज्ञा दी तो हम क्या कहेंगे? तू ताम का अंत करो वरना लोट जाएंगे, यानी लोट लकार में आज्ञार्थक हो। यहाँ पर क्या है? पट है, यहाँ पर पट तम है और यहाँ पर सिर्फ ता लगा है। यहाँ पर आनी है, क्या है? आनी है। यहाँ पर आव है और यहाँ पर आम है। देखिए लिखा क्या है? प्रच्छ है, ध्यान दीजिएगा। प्रच्छ के रूप पूछे हैं तो प्रच्छतु, प्रच्छताम, प्रच्छन्तु, प्रच्छ, प्रच्छतम, प्रच्छत, प्रच्छानी, प्रच्छाव, प्रच्छाम। यानी ये वाला तो आम जुड़ जाएगा, प्रच्छाम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, लोट लकार उत्तम पुरुष, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है। एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, तो आप क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष बहुवचन। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाना है, उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं सर्व पुल्लिंग का तृतीय द्विवचन क्या होगा? तो देखिएगा, सर्वा, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वई। क्या हो जाएगा? सर्वेण, सर्वभ्याम, सर्वभ्याम, सर्वई। अब देखिएगा सर्वई, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, कहता है कई लोग हैं, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। क्या कहता है? कहता है सर्वा, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वई। यानी यहाँ पर पूछ रहा है सर्व पुल्लिंग का तृतीय द्विवचन। आप सभी के सामने लिखा है, कुछ लोग तो भाई अपना तुरंत ही मैसेज सत्यजीत तिवारी ने डिलीट कर दिया, कुछ आंसर इनका गलत होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? सर्वाभ्याम हो जाएगा। क्या होगा? सर्वाभ्याम हो जाएगा। विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सर्वाभ्याम। देखिएगा क्या होता है? सर्वा, सर्वो, सर्वा, सर्वे, सर्वा, सर्वो, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वई। ये तृतीया विभक्ति का है, एक वचन है, द्विवचन है और यहाँ पर मेरे साथियों बहुवचन हो जाता। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? तृतीया द्विवचन हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इनमें से क्रोध सूचक। अच्छा एक बात बताओ, जब कभी भी आपको क्रोध आता है तो आप क्या करते हो?
है ना, धुर, धट, है ना, ये सब मतलब कहने का मतलब है जिनसे आपके क्रोध का एहसास हो। तो तुम, हम, ठीक है, ये सब क्या बताते हैं, ये सभी के सभी क्रोध बताते हैं। क्या बताते हैं? क्रोध बताते हैं। अब देखिएगा, तो यहाँ पर दुम हो जाएगा। धिक जो है ना, वो धिक्कार सूचक, धिक्कार सूचक है, ठीक है। एक है हट, तो हट है ना, तो हट दोनों के है। एक तो हट आपका धिक्कार सूचक भी है, और हट आपका हम कह सकते हैं क्रोध सूचक भी है। अरे नहीं होगा, अरे किसको बताता है? आश्चर्य को बताता है। और अहो भी मेरे साथियों आश्चर्य को बताता है, कहते हैं अहो। अहो जो है ना, वो आश्चर्य को बताता है। विकल्प आपका डी हो जाएगा, तुम हो जाना है। 3 का डी हो जाएगा, तुम हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है रामायण को कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है कि रामायण को क्या कहते हैं। रामायण लिखा है तो सही कर लीजिएगा। सबसे पहले जैसे आपने देखा रामायण, तो रामायण को लिखा किसने है? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने लिखा है। रामायण में राम का आयन यानी राम का चरित्र, राम का चित्र किसमें अंकित है? रामायण में अंकित है। अगर पूछा जाए जो वाल, इसीलिए रामायण जो है ना, रामायण को आदि काव्य बोला जाता है। रामायण को आदि काव्य बोला जाता है और वाल्मीकि को आदि कवि बोला जाता है। आदि कवि कहा गया है, वाल्मीकि को कहा गया। अगर पूछा जाए रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा जाता है। विकल्प आपका क्या जाएगा? आदि काव्य हो जाएगा। विकल्प आपका राइट होगा। ये विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। आगे करते हैं। कहते हैं रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? 25,000 है, 24,000 है, 23,000 है, 20,000 है। क्या कहेंगे? 24,000 है। 24,000 होने के कारण ही साथियों इसको चतुर्विंश सहस्त्र कहा जाता है। सहस्त्र कहा जाता है। तो मेरे साथियों वाल्मीकि ने लिखा है और अब वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि रामायण है, रामायण किसमें डिवाइड है? रामायण किसमें डिवाइड है? याद रखिएगा रामायण में मेरे साथियों 7 कांड है। रामायण में 7 कांड हुए। पहले बाल कांड, बाल कांड के बाद अयोध्या कांड, जैसे अयोध्या आए जंगल में भेज दिए गए अरण्य कांड। अरण्य कांड जंगल में सीता चोरी हो गई तो उनकी खोज करते हुए किष्किंधा पहुंच गए यानी किष्किंधा कांड। किष्किंधा में फिर इनको हनुमान मिले यानी सुंदरकांड। क्या हुआ? सुंदरकांड जब हो गया है ना, फिर साथियों इसके बाद पुल बन गया तो इसके बाद कौन सा कांड हुआ? याद रखिएगा, इसके बाद हुआ लंका कांड। और लंका कांड के बाद कौन सा कांड हुआ? कितने कांड हुए? 1 कांड, 2 कांड, 3, 4, 5, 6, 7 कांड हो गए। विकल्प आपका क्या होगा? बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है रामायण वर्णित है। अब देखिएगा, अभी हमने आपको बताया कि क्या रामायण में सर्ग हैं? नहीं है। रघुवंशम में सर्ग है। अगर हम बात करें महाभारत में पर्व है, इसीलिए तो वन पर्व, ये पर्व, वो पर्व। अगर कहे कांडों में तो बिल्कुल, अभी हमने कहा कि रामायण में क्या है? रामायण में कांड हुए हैं। कितने कांड हुए हैं? 7 कांड हुए हैं। फटाफट बता डालो कौन कौन से। तो पहले बाल, फिर अयोध्या, फिर अरण्य, फिर किष्किंधा, फिर लंका, सॉरी फिर सुंदर, फिर लंका, फिर उत्तर। विकल्प क्या हो जाएगा? सी चला जाएगा, कांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांड हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है किरातार्जुनीयम की अर्जुन का रूप है। अब देखिएगा, यहाँ पर कहता है किरातार्जुनीयम। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किरातार्जुनीयम को किसने लिखा, किरातार्जुनीयम को किसने लिखा, जल्दी से बताइएगा। किरातार्जुनीयम को किसने लिखा है? किरातार्जुनीयम को किसने लिखा? तब आप क्या कहेंगे? भारवी ने लिखा। इसमें किसका किसका वर्णन है? सबसे पहले है किरात, किरात के भेष में है भगवान शिव। दूसरे कौन है? है मेरे साथियों अर्जुन। दूसरे कौन है? अर्जुन है।
और अर्जुन किसके भेष में माने गए हैं? इंद्र के भेष में माने गए, इंद्र के समान माने गए हैं। तो इसमें भारवी ने कितने श्लोक लिखे, कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। ये बात आपको याद रखना है। विकल्प क्या जाएगा? कहता है किरातार्जुनीयम के अर्जुन का रूप क्या है? अर्जुन का रूप इंद्र के समान है। विकल्प आपका क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। बी कह रहे, कहते हैं भगवान शिव। बच्चा अगर यहाँ पर किरात का पूछा जाता, अगर किरात का पूछते तो भगवान शिव करते, किरात का पूछते तो भगवान शिव करते। अगर यहाँ पर पूछा किसका है? अर्जुन का रूप पूछा है, तो अर्जुन को इंद्र के समान माना गया। विकल्प आपका ए जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अतः पत्र किसका नाम है? माघ का, भारवी का, भवभूति का, भास का। तो साथियों भारवी का मूल नाम, भरत का मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका दामोदर था। अगर पूछा जाए इनको उपाधि किसकी मिली थी, तो इनकी उनको उपाधि साथियों आतपत्र की मिली थी, आतपत्र की मिली थी। और इनको किस नाम से जाना गया? किस नाम से इनको जाना गया? तो याद रखिएगा भारवी के नाम से जाना गया। इन्होंने साथियों एक श्लोक लिखा है, नो नु नो नु नो नो नु नो नु नो 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 नु नो नु नो नो नु नो नु नो नु नो नो नु नो 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 नो। ठीक है, अगर पूछा जाए इस श्लोक किसने लिखा, तो याद रखिएगा भारवी ने लिखा था। किसने? भारवी ने लिखा था। माघ ने क्या लिखा था? विभावी विभो भावो, है ना, ये किसने लिखा था? वह साथियों माघ ने लिखा था। अगला कहता है किरातार्जुनीयम में प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है? 40 है, 45, 46 है, 42 है, 48 है। विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा, 46 हो जाएगा। याद रखिए अगर पूछा जाए इसका प्रधान छंद कौन सा है, अगर प्रधान छंद पूछा जाए याद रखिएगा वंशस्थ हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग है, मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग है? वंशस्थ छंद का प्रयोग है। ये बात याद रखना। विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला कहता है बृहत त्रयी में ग्रंथ नहीं है। जब भी साथियों बात आती है बृहत त्रयी की, बृहत मतलब होता है बड़े बड़े और त्रयी मतलब तीन, यानी यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि बड़े बड़े तीन, बृहत मतलब बड़े बड़े, त्रयी मतलब तीन, ग्रंथ में नहीं है। अब आपको बृहत त्रयी या तो बृहत त्रयी आने चाहिए, तभी तो आप छाट पाओगे क्या है कि या नहीं। तो जैसे आपके सामने बृहत त्रयी आया, बृहत त्रयी आया, आपको एक सूत्र हमने याद कराया, किसने का मतलब क्या है? किरातार्जुनीयम है। यहाँ पर सा से आपको याद रखना है शिशुपाल वध है। और तीसरा आपको याद रखना है नैषधीय चरितम। क्या है? नैषधीय चरितम। शिशुपाल वध को किसने लिखा? माघ ने लिखा। नैषधीय चरितम को किसने लिखा? श्रीहर्ष ने लिखा। किरातार्जुनीयम को किसने लिखा है? भारवी ने लिखा है। ठीक है, ये बृहत त्रयी में आते हैं। अब कौन सा नहीं आता है? किरातार्जुनीयम आएगा, शिशुपाल वध आएगा, नैषधीय चरितम आएगा, उत्तर रामचरितम नहीं आएगा। उत्तर रामचरितम को याद रखिए, उत्तर रामचरितम की अगर हम बात करें तो इसको करुण रस प्रधान रचना माना गया है। करुण रस प्रधान रचना माना गया है। अगर पूछा जाए किसने लिखा है? भवभूति ने लिखा है। भवभूति के 3 ग्रंथ हैं, उत्तम प्रमुख रूप से उत्तर रामचरितम, मालती माधव, महावीर चरितम। कल क्या हो जाएगा? सी चला। अगला क्वेश्चन कहता है बृहत त्रयी का ग्रंथ है। अरे भैया फिर से वही प्रश्न, पहले पूछा कौन नहीं है, अब पूछा बृहत त्रयी। बृहत का मतलब क्या होगा? बड़े, और त्रयी मतलब 3, बड़े 3 महाकाव्य। अब बड़े 3 महाकाव्य कौन से हैं? कि ने, कौन से हैं? कि ने। न से नैषधीय चरितम हो जाएगा, सा से शिशुपाल वध हो जाएगा, की से किरातार्जुनीयम हो जाएगा। अब देखिएगा कहता है रघुवंशम होगा, नहीं होगा, रामायण होगा, नहीं होगा, मृच्छकटिकम होगा, नहीं होगा, क्या हो जाएगा? शिशुपाल वध हो जाएगा।
ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए शिशुपाल वध को किसने लिखा है, महाकवि माघ ने लिखा है। किसने लिखा है, महाकवि माघ ने लिखा है। शिशुपाल वध का आरंभ भी श्री से होता है और समापन भी श्री पर होता है, यानी इसके प्रारंभ में भी श्री आता है और मेरे साथियों इसके समापन में भी श्री आता है, इसीलिए इसको श्रेयात्मक कृति कहा गया। श्रेयात्मक कृति भी इसको कहा गया है। ठीक है, आगे कहता है भारवी का समय कितना माना गया है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें भारवी की, तो अभी हमने बताया भारवी का नाम दामोदर था, भारवी का नाम अतापत्र था। भारवी को साथियों भारवी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारवी का समय क्या था। भारवी का समय क्या था, बिल्कुल देखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज और है, वो भी देख लो भाई। कहते हैं किरातार्जुनीयम के अगर सर्ग पूछे जाए, इनके अगर सर्ग पूछे जाए तो याद रखिए 18, 20, 22, 18, 20, 22। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, कहते हैं भारवी का समय क्या है, 600 ईस्वी के आसपास, 700 ईस्वी के आसपास, 750 ईस्वी के आसपास या 650 ईस्वी के आसपास। याद रखिएगा 600 ईस्वी के आसपास भारवी का समय था। और अगर पूछा जाए कि ये किस क्षेत्र के थे, तो याद रखिएगा ये साथियों दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे, दक्षिण भारत से संबंधित है कौन, तो नाम आता है भारवी का। अगला क्वेश्चन कहते हैं किरातार्जुनीयम की सर्ग संख्या है। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, तो अभी बताया था कि ने बताया था ना, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम, तीनों बताए थे ना। क्या बताए थे, 18, 20, 22। किसने लिखा है, भारवी ने लिखा है, माघ ने लिखा है और श्रीहर्ष ने लिखा है। किसने लिखा है, श्रीहर्ष ने लिखा है। जैसे किरातार्जुनीयम की सर्ग संख्या की बात हुई, 18 हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट होगा। याद रखना रघुवंशम में 19 सर्ग हैं, रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारवी किसके लिए प्रसिद्ध थे, उपमा के लिए, पद लालित्य के लिए, अर्थ गौरव के लिए, रस प्रयोग के लिए। रस प्रयोग में नाम आता है भरत मुनि का। इसका आता है, भरत मुनि का आता है। भरत मुनि को रसों का जन्मदाता माना जाता है, भरत मुनि को रसों का जन्मदाता माना जाता है। यहाँ पर देखिए कहता है उपमा कालिदास से, उपमा कालिदास के लिए, भारवी अर्थ गौरवम, भारवी के लिए क्या है, अर्थ गौरव। क्या है, अर्थ गौरव, यानी अर्थ की, यानी जो शब्द है, शब्द के अर्थ की गुरुता, अर्थ की गुरुता, अर्थ की महानता, यानी इन्होंने जो विशेषता बताई थी, अर्थ की गुरुता थी। क्या थी, अर्थ की गुरुता थी। इसी को हम अर्थांतरन्यास भी कहते हैं, अर्थांतरन्यास कहते हैं। विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा, सी चला जाएगा, अर्थ गौरव या अर्थांतरन्यास हो जाएगा। विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते कहता है महालावा में संधि बताइएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर साथियों लिखा है महालावा। क्या लिखा है, महालावा। जैसे आपने देखा तो याद रखिए ला के बाद ला आया है, के बाद ला के बाद तो ला आया है, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि अवश्य ही दो ला है। बिल्कुल, एक ये क्या होगा, ता होगा, ता का मेल जब ला से हुआ होगा तो ता ला में बदल गया। कौन सी संधि होती है, तोरली संधि होती है। इसी को साथियों हम लोग लत्व संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, लत्व संधि कहते हैं। विकल्प आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। तोरली संधि की अगर हम बात करें तो तोरली संधि कहते किसे हैं, ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है, तोरली संधि की बात करते हैं, कहते हैं जब ता का मेल ला से होता है तो ता ला में बदल जाता है, यही तोरली संधि है। और मेरे साथियों इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इसको हम ता में बदल देते हैं,
तो पहला पद क्या हो जाएगा, महत धन, लावा हो जाएगा, महालावा हो जाएगा। विकल्प आपका क्या होगा, ये चला जाएगा, ये विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है अकाहा सवर्णे दीर्घा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कहता है, कहता है अकहा सवर्णे दीर्घा। अकहा सवर्णे दीर्घा, अकहा मतलब अक प्रत्यय, क्या कहेंगे, अक प्रत्यय के सवर्णे मतलब सवर्णी, यानी समान वर्ण कैसे हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। अक प्रत्यय के सवर्णी यानी समान वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। अक का मतलब आ ई उ री रा। अब इनके सवर्णी की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, सवर्णी की बात कर रहा है, यानी आ के बाद आ आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, री के बाद री आए, रा के बाद रा आ जाए। तो आ का आ, ई का ई, उ का उ, री का री और रा का रा रहता है। अगर पूछा जाए यहाँ पर कौन सी संधि होती है, तो यहाँ पर साथियों दीर्घ संधि होती है। विकल्प क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। इसका सूत्र होता है अकहा सवर्णे, अक प्रत्यय के साथ सवर्णी दीर्घ हो जाते हैं। अगला कहता है नए माना में प्रकृति एवं प्रत्यय। तो आप सभी में देख रहे हो कि नी आया है, यानी यहाँ पर पहला क्या हो गया, नी हो गया। यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, कहता है नए माना, क्या कहते हैं, नए माना। तो नए का मतलब क्या है, यहाँ पर नी होगा। जैसे भू होता है ना, भू, भू का क्या हो जाता है, भव हो जाता है। वैसे ही साथियों नए कब हुआ होगा, जब नी आया होगा। क्या आया होगा, नी आया होगा। अब यहाँ पर आपसे कहता है माना तो प्रत्यय ही नहीं होता है, अक्तिन होता है, सानच होता है, सत्र होता है। सत्र जब होता है तो अत अन अंति जुड़ता है, क्या जुड़ता है, अतन है। जब अक्तिन होता है, जब सानच आता है तो मान जुड़ता है। सानच होता है, क्या जुड़ता है, सानच होता है तो मेरे साथियों मान जुड़ता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा, नी हो जाएगा। यहाँ पर मान है का मतलब क्या हो जाएगा, सानच हो जाएगा। सानच का अगर माना जुड़ा साथियों, नी धन माना क्या हो जाएगा, नए माना हो जाएगा। विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प आपका बी चला जाएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि सानच प्रत्यय में कौन सी संज्ञा होती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सानच प्रत्यय में सत संज्ञा होती है। इसका सूत्र होता है तऊ सत। साथियों सत्र और सानच प्रत्यय आते हैं, सत्र और सानच प्रत्यय आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जल्दी से बताइएगा। कहता है लव्य में प्रकृति और प्रत्यय बताइएगा। अब यहाँ पर हमने लिख लिया लव्य, ध्यान दीजिएगा। तो लव्य में लब ऐसे हलंत लगेगा सभी में। तो लव्य की अगर हम बात करें तो ये तो आपने देखा कि लब प्रत्यय, लब तो धातु हो गई। अब अगर अक्त्वा जोड़ोगे तो पीछे त्वा रहेगा। अगर सानच जोड़ोगे तो पीछे मान रहेगा। अगर लेप जोड़ोगे तो पीछे या होगा, लेकिन इसके आगे भी तो कोई उपसर्ग रहेगा। अगर यत जोड़ोगे तो पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या रहने वाला है, तो लब धन या लव्य हो जाएगा। लब धन या क्या होगा, लव्य हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अच्छा, लब का मतलब क्या होता है, कुछ हमारे साथी पूछे लब का मतलब क्या होता है। लब का मतलब होता है प्राप्त करना। लब जैसे आपने सुना होगा लाभ और हानि। हानि क्या होता है, जब हमारे पास से कोई चीज चली जाती है तो हानि होता है। जब हमको प्रॉफिट होता है, जब हमें धन की प्राप्ति होती है, उसको हम लाभ कहते हैं। तो लब से ही लाभ बना है। लब का मतलब क्या होता है, प्राप्त होना। लब का मतलब प्राप्त होना। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है खा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, कंठ है। चलिए
फिर से करते हैं, कहता है कू, टू, टू, टू। ठीक है, अब यहाँ पर आ, ई, री, रा। ठीक है, फिर यहाँ पर डैश लगा लीजिएगा, या, रा, ला, वा। हा को ऊपर लिख लीजिएगा, शा, खा, शा। डैश लगा लीजिएगा, विसर्ग यहाँ लगा लीजिएगा, कंठ, के, टी, एम, बी, ओ। हा का पूछा गया है, क्या हो जाएगा, यम फार मूर्धा हो जाएगा। मूर्धा का सूत्र क्या होता है, मूर्धा का सूत्र होता है री, र, फा, णाम, मूर्धा। प्रणाम। अगर पूछे जाए कि इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले है री, क्या है टू, टू का मतलब है टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा और अणा। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा मेरे साथी याद रखना, तीसरा है रा और चौथा है खा। ठीक है, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। विकल्प आपका बी चला जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। विकल्प आपका बी चला जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है चय प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, चय। जैसे ही चय आया, आपको पता है चा पहले आया, चा वर्ग प्रथम वर्ण होता है। फिर भी देखते हैं, तो साथियों आपने 11वां सूत्र सुना होगा। 11वां सूत्र होता है हा, पा, छा, था, थ, चा, ट, ता, धु। फिर 12वां सूत्र क्या होता है, 12वां सूत्र होता है का, प, य। 13वां सूत्र होता है चा, ख, स, र। फिर 14वां सूत्र क्या होता है हा, ल। यही तो होता है कि नहीं होता है, बताओ, होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है। तो यहाँ पर कहानी कहाँ से शुरू हुई है, चा से शुरू हुई है। कहाँ से शुरू हुई है, चा से। देखिएगा उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको अंडरलाइन कर लेंगे, चा, टा, ता, ये तो हट जाएगा। फिर का, पा, ये भी हट जाएगा। यानी कितने वर्ण हैं, तब हमारे साथी कहेंगे मैम 5 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण है। भैया बताओ कौन कौन से हैं, तब आप क्या कहोगे, क्या कौन कौन से होंगे भैया, तब आप क्या कहोगे, चा, ट, त, क, प। यही तो होंगे ना 5, यही तो होंगे 5, है ना। तो क्या कहोगे, च, ट, त, पा नहीं होगा। ठीक है, च, ट, त, क, प, यही हो जाएंगे, वर्गों के प्रथम वर्ण होंगे। वर्गों के प्रथम वर्ण होंगे, चा होगा, टा होगा, ता होगा, का होगा, पा होगा, या नहीं। चा, टा, ता, पानी का, पा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, बी विकल्प चला जाएगा। प्रश्न कहता है अच वर्णा नाम प्रयत्ना भवती। क्या कहता है, कहता है अच वर्णा नाम। अच वर्णा नाम मतलब अच वर्णों का। कहता है अच वर्णों का। अच मतलब क्या होता है, अच कहते हैं स्वर को। अच किसे कहते हैं, स्वर को कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है स्वर वर्णों का प्रयत्न कौन सा होता है। सबसे पहले आपको 2 सूत्र याद रखने हैं, अस, वी, पर। मतलब अघोष की अगर बात की जाए, अगर मेरे साथियों श्वास की बात की जाए, और अगर मेरे साथियों विवार की बात की जाए, यहाँ पर खर प्रत्याहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खर प्रत्याहार हो जाएगा। वर्गों के पहले दूसरे सा, खा, सा हो जाना। अब यहाँ पर क्या कहता है, तभी तो कहते हैं श्वास भी नहीं होगा। अब कहता है दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र है हस ना। हस ना, सा, कहता है ना से नाद होगा, सा से संवार होगा, और सा से सघोष हो जाए। कहता है नाद होगा, संवार होगा और सघोष होगा। नाद, संवार और सघोष किसमें होगा, हस प्रत्याहार में होगा, तो ये भी नहीं होगा, स्वरित हो जाएगा। याद रखना है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीनों किसमें आते हैं, इन तीनों का
स्वर होता है। इन तीनों का क्या हो जाता है? स्वर होता है। राइट विकल्प मेरे साथियों डी चला जाए। राइट विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला कहता है अक्षरा काढ़ा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? अब यहाँ पर देखिएगा, कहता है अक्षरा काढ़ा, कई बार इसको हमने कढ़ाया है। अक्षरा काढ़ा का मतलब होगा आंख से कान्हा। क्या होगा? आंख से कान्हा। तो याद रखिएगा एन अंग विकारा सूत्र लगेगा। क्या लगेगा? एन अंग विकारा। एन मतलब जिस, अंग का मतलब होगा अंग, विकार का मतलब विकार। जिस अंग में विकार होगा उसी अंग में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। क्या होगी? उसी अंग में तृतीया हो जाएगी। तो यहाँ पर आंख में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। राइट विकल्प आपका सी चला जाएगा। एनांग विकारा हो जाएगा। एनांग विकारा हो जाना है। एनांग विकारा हो जाएगा। अगला कहता है विकरोति में उपसर्ग और धातु। तो साथियों उपसर्ग की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है? विकरोति लिखा है। तो यहाँ पर अगर धातु पूछेगा तो धातु बताना है और उपसर्ग आगे आता है, तो उपसर्ग के रूप में बी आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? करोति, तो क्रा धातु होगा। क्या होगा? क्रा धातु होगा। क्रा धातु में याद रखिए क्रा धातु लट लकार, क्रा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन इसमें होता है जाके करो। क्या होता है? करोति होता है जाके। तो यहाँ पर बी धन करोति, बी धन क्रा हो जाएगा। राइट विकल्प आपका डी होगा। अगर नम धन क्रा होता तो नमस्करोति हो जाता। क्या होता? नमस्करोति होता। उप धन क्रा होता तो उपकरोति हो जाता। क्या होता? उपकरोति हो जाता। अगर अपा प्लस क्रा होता तो ये तो होता ही नहीं। डी विकल्प आपका राइट होता। डी विकल्प आपका राइट हो जाता। अगला प्रश्न कहता है क्र धातु में नम उपसर्ग लगने से, अभी तो बताया था एक तरफ क्रा धातु थी, देखिएगा पीछे हमने आपको बताया था क्रा धातु अगर लगी होगी नम में नमस्करोति बनेगा। क्या बनेगा? नमस्करोति बनेगा। तो यहाँ पर मेरे साथियों ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या कहोगे? नम धन क्रा, नम धन क्रा। तो जब क्रा जोड़ोगे क्या लगेगा? करोति लगेगा और बनने वाला जो शब्द होगा यानी यहाँ पर टुट का आगम हो जाएगा। इसका आगम होगा, टुट का आगम होगा। यहाँ पर नमस्करोति हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? ये चला जाएगा। नमस्करोति हो जाना है। नमस्करोति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हस्व स्वरः नास्ति। अब देखिए हस्व स्वर का मतलब कहता है हस्व स्वर। क्या कहता है? हस्व स्वर। नास्ति का मतलब होता है नहीं है। नास्ति का मतलब नहीं है। अब यहाँ पर पूछ रहा है हस्व स्वर कौन सा नहीं है। अच्छा, जैसे ही हस्व स्वर आए तो आपको याद रखना है हस्व स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, रा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ओ, ऐ और औ। ठीक है, इन्हीं को संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कहते हैं और इनको मूल स्वर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आ है, बिल्कुल है, ई भी है, उ भी है। आहा, अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है? कहता है हस्व स्वर नहीं है। तो आ ई तो हस्व स्वर है ना। अब ये तो उ स्वर में ही नहीं है। देखिए कहीं पर आया तो ये है ही नहीं। ए हस्व स्वर नहीं है क्योंकि मेरे साथियों ए दीर्घ स्वर है। ये क्या हो जाता? दीर्घ स्वर हो जाता। विकल्प आपका क्या जाएगा? डी विकल्प चला जाएगा। डी विकल्प आपका चला जाएगा। राइट विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाना है। बढ़ते हैं। जिन लोगों ने सी किया
संतोष जी, 2 विकल्प सही नहीं, ऊ तो स्वर ही नहीं है, ऊ स्वर ही नहीं है। तो जब स्वर नहीं है तो हस्व कैसे हो सकता है? तब आपको स्वर की दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो हस्व और दूसरा दीर्घ। हस्व नहीं है तो इसका मतलब दीर्घ होगा। तो अगर हस्व पूछा जाए तो हमेशा आपको पहला विकल्प दीर्घ का देना होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। कहता है 10 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं? अब यहाँ पर आप मेरी बात सुनिए। 10 लाख, तो 10 लाख को सबसे पहले 10 कहेंगे, लाख को लक्षम हो जाएगा, 10 लक्षम होगा। क्या होगा? लक्षम होगा। दूसरा साथियों, इसको प्रयुतम कहेंगे और तीसरा न्यूनतम कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूनतम कहेंगे। अब देखिएगा, कहता है न्यूनतम होगा, बिल्कुल होगा, लक्षम नहीं होगा क्योंकि लक्षम का मतलब लाख होगा। अयुतम होगा, नहीं होगा क्योंकि इसका अर्थ होता है 10,000 होता है। सहस्त्रम होगा, नहीं क्योंकि इसका अर्थ 1000 होता है। विकल्प आपका ए चला जाए। सभी ने क्या मारा है? सी मारा है भाई। सी क्यों मारा है? देखिएगा यहाँ पर सी का अर्थ 10,000 होता है। अब भाई अब चेंज मत करिएगा। जिन लोगों ने अपना आंसर गलत किया है वो ऑप्शन चेंज ना करें। अगला क्वेश्चन कहता है श्यालपति या सढ़ोका का अर्थ क्या है? श्यालपति या सढ़ोका, तो देखिएगा यहाँ पर जैसे ही आपका आया श्यालपति। अच्छा एक बात बताओ, श्याल किसे कहते हैं? यहाँ पर आपने श्याला पढ़ा होगा। श्याला किसको कहते हैं? साला को कहते हैं। और श्याली किसे कहते थे? श्याली कहते थे साली को। श्याली किसको कहते हैं? साली को। तो भैया पति किसका होता है? श्याल तो खुद ही पति बनेगा, श्याली का पति होगा ना। तो श्याली का पति, श्यालपति किसको कहेंगे? श्याली का पति यानी साली का पति। किसका पति? साली का पति। और जो साली का पति होता है ना, वो क्या होता है? साड़ू होता है। क्या होता है? साड़ू होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सढ़ोका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सढ़ोका भी बोलते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए बहन का पति, ये तो पत्नी के रिश्तेदार हैं कि अगर पत्नी की बहन का पति है, पत्नी की बहन का पति जो है उसको श्यालपति कहते हैं। अगर खुद की बहन का पति है तो उसको क्या कहते हैं? बहन को कहते हैं भगनी, और वो हो जाएगा भगनी पति। दूसरा क्या कहते हैं? आबुत्ता, आकर जो बुत्त बनकर बैठा रहे वो आबुत्ता होता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? साड़ू चला जाएगा। क्या जाएगा? साड़ू चला जाना है। अब देखिए यहाँ पर कहता है साली, साली को श्याली, साला को श्याला। सरहज को क्या बोलेंगे? श्यालजा। क्या बोलेंगे? या हम कहेंगे श्याल पत्नी। क्या बोलेंगे? श्याल पत्नी बोलेंगे। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला कहता है उपनयनम में कौन सा समास होगा? अब यहाँ पर लिखा है उपनयनम। उपनयनम समास पूछा है, तो जैसे ही समास पूछा जाए, समास में दो पद होते हैं। पहला पद हो जाएगा उप और दूसरा पद हो जाएगा नैनम। अब इसका जो पहला पद है वह उपसर्ग है, और अगर उपसर्ग आया है तो हम कह सकते हैं अव्यय के कारण मेरे साथियों अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास हो जाएगा। राइट विकल्प आपका ए चला जाएगा। अगर पूछा जाए इसका समास विग्रह क्या होगा, तो जो नैनम द्वितीया में है आपको षष्ठी में ले जाना पड़ेगा। नैनस्य समीपम। क्या हो जाएगा? नैनस्य समीपम, जिसका अर्थ है नैन के पास में। विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निष्ठा संज्ञा में प्रत्यय होते हैं। जैसे आपने देखा निष्ठा संज्ञा पूछी गई है। निष्ठा संज्ञा का सूत्र होता है अक्त अक्तवतु निष्ठा। क्या होती है? अक्त अक्तवतु निष्ठा होती है। अक्ता से मेरे साथियों ता प्रत्यय शेष रहता है। क्या शेष रहता है? शेष तो ता तम रहता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। अक्तवतु से ता प्लस वान वती वत शेष रहता है। यहाँ पर याद रखना है इसमें क्या होती है? निष्ठा होती है। अक्त होगा, अक्तवतु होगा।
विकल्प हम क्या देंगे, सी देंगे। सानच की अगर हम बात करें तो इसमें सत संज्ञा होती है। क्या होती है, सत संज्ञा हो जाती है। विकल्प मेरे साथियों सी जाएगा, विकल्प आपका सी चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मैं भोजन खाता हूं का अनुवाद होगा। अब देखिएगा यहाँ पर कहता है मैं खाना खाता हूं, तो सबसे पहले हमने क्या कहा, सा, तऊ, ते। ये प्रथम पुरुष में होगा, सा का अर्थ होता है वह दोनों, वे सब। अब मध्यम पुरुष की बात करते हैं, त्वम, युवाम, यम। अगर इसके रूप पूछे जाए तो तुम का मतलब क्या होता है, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष की बात कही जाए, अहम, आवाम, वयम, हम, आवाम, वयम। जहां पर अहम का मतलब क्या होता है, मैं या हम होता है। मैं दोनों, मैं सब, हम दोनों, हम सब। तो इसका मतलब क्या होगा, अहम हो जाएगा। क्या होगा, अहम हो जाएगा। अब कहता है भोजन खाता हूं, भोजन खाता हूं, तो खाना का मतलब क्या होता है, खाना का मतलब मेरे साथियों होता है खादती। क्या होता है, तीता, ती, ता, अंति, ती, था, था, आमी। क्या हो जाएगा, आमी। यानी अहम भोजनम, अहम भोजनम, खाद में आमी जुड़ जाएगा, खादामी हो जाएगा, अहम भोजनम खादामी। कोई नहीं, अहम भोजनम कुर्ता, अहम भोजनम करोति, अहम भोजनम खादामी। ये विकल्प आपका राइट हो जाना है, ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज प्रश्नों की श्रृंखला यही तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। और हाँ, याद रखिएगा साथियों, 9 बजे एक, सॉरी 9:30 बजे एक जीके जीएस की क्लास होती है, जीके जीएस की क्लास होती है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कराया जाता है, जो कि आपके लिए रिवीजन बैच है। इस बैच से भी आप अवश्य जुड़े, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिवीजन होता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आप सभी के लिए प्यार और सम्मान के लिए तहे दिल से धन्यवाद।